सैयद अहमद खान बाइसगीर के इन अजीम रहनुमाओं में से थे जिन्होंने अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर इल्म की रोशनी की तरफ लाने का बेड़ा उठाया। वो एक मुस्लिम मुफक्किर अदीब और सबसे बढ़कर एक अजीम माहिर तालीम थे। सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक मुअज़्ज़ज़ मुग़ल खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद मोहम्मद मुत्तकी एक पढ़े लिखे और बावकार इंसान थे, जबकि उनकी वालिदा एक निहायत समझदार और नेक खातून थी। घर का माहौल इल्मी और तहजीबी था, जिसका गहरा असर सर सैयद की शख्सियत पर पड़ा। बचपन से ही सर सैयद को तालीम से खास शगफ था। उन्होंने अरबी, फारसी और दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सीखे। वो निहायत ज़हीन और जस्तजू रखने वाले तालिब इल्म थे। जवानी में उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की और बरतानवी हुकूमत में बतौर जज, सब जज खिदमात अंजाम दी। 1857 की जंग और बदलती सोच। 1857 की जंग आज़ादी बाइसगीर की तारीख का एक अहम मोड़ थी। इस जंग के बाद मुसलमानों की हालत बहुत खराब हो गई। वो तालीम, मईशत और सियासत में पीछे रह गए। सर सैयद अहमद खान ने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा और बहुत परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमान इसी तरह पीछे रहे तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कौम को जदीद तालीम की तरफ ले जाएंगे। तालीम का मिशन। सर सैयद अहमद खान ने लोगों को समझाना शुरू किया कि सिर्फ दीनी तालीम काफी नहीं, बल्कि साइंस, अंग्रेजी और जदीद उलूम सीखना भी बहुत जरूरी है। मगर इस वक्त लोग नई तालीम से डरते थे और इसे अपनी रवायत के खिलाफ समझते थे। कई लोगों ने सर सैयद की मुखालफत की, उन्हें बुरा भला कहा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो अपने मिशन पर कायम रहे और मुसलसल लोगों को तालीम की अहमियत बताते रहे। अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक तालीमी इदारा कायम किया जिसे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया। बाद में यही इदारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ये इदारा मुसलमानों के लिए एक नई उम्मीद बन गया, जहां जदीद और दीनी दोनों तरह की तालीम। सर सैयद अहमद खान ने न सिर्फ तालीम के मैदान में काम किया, बल्कि उन्होंने कई किताबें और मज़ामीन भी लिखे। उन्होंने रिसाला तहज़ीब अल-अख़लाक़ जारी किया, जिसके जरिए उन्होंने मुआशरती इस्लाह और शऊर बेदार किया। उन्होंने मजहब और साइंस के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश की ताकि लोग समझ सकें कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है। कामयाबी और असरात। सर सैयद की मेहनत आहिस्ता आहिस्ता रंग लाने लगी। मुसलमान तालीम की तरफ राग़िब होने लगे और उनमें शऊर पैदा होने लगा। उनकी तहरीक ने एक नई नस्ल को जन्म दिया जो आगे चलकर बाइसगीर की तारीख बदलने में अहम किरदार अदा करती है। वफात। सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनका मिशन, उनकी सोच